तो बॉलीवुड के लिए सबसे काला साल 2020 का, जहां कल हमने एक महान अभिनेता इमरान खान को खोया, तो वहीं आज 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। आज उनका निधन हो गया है। ऋषि कपूर जो अपने समय पर चॉकलेटी हीरो की इमेज बनाए हुए थे, पहली फिल्म सुपरहिट बॉबी फिल्म से ही ये साफ हो गया था कि ये उभरता हुआ एक सितारा है, और आज ये सितारा हम सबको छोड़ के जा चुका है। शोक की लहर पूरे बॉलीवुड में। कल एक बड़ी सनसनीखेज दिल को लगती हुई आई थी, लेकिन उससे उभरने का समय भी नहीं मिला कि आज ऋषि कपूर हम सबके बीच में नहीं रहे। एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत से हो या फिर बॉलीवुड से। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन का ट्वीट आपके सामने है। शोक में है, इस समय सदमे में है, चले गए ऋषि कपूर। सबसे पहले इस बात की जानकारी ट्विटर पर अमिताभ बच्चन की तरफ से ही आई थी। अमिताभ बच्चन ने सबसे पहला ट्वीट किया था कि मैं टूट गया हूं, हम सबको छोड़कर जा चुके हैं ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के लिए ट्वीट किया। उसके बाद आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आया है, तो राजनीतिक जगत में भी खलबली मच गई है। कल का दिन जो बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सदमे भरा रहा, और एक आज का दिन एक दूसरा बड़ा सदमा, उभरने भर का भी समय नहीं मिला। संवेदनाएं परिवार को प्रकट करते हुए, फैंस को प्रकट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और देखिए साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, दिल तोड़ने वाली खबर देखिए, इन्होंने ट्वीट करके संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं परिवार के लिए। भगवान मेरे दोस्त की आत्मा को शांति दे। तो चौतरफा ट्वीट्स, सोशल मीडिया पूरी तरह से पटा पड़ा है। ऋषि कपूर के फैंस ने उनके फोटोज शेयर किए, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रवीना टंडन का ट्वीट आपके सामने। रवीना टंडन यकीन नहीं कर पा रही हैं, ये सच नहीं हो सकता है। यकीन कर पाना मुश्किल कि ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। और लीजिए, सनी देओल भी अपना ट्वीट करके अपना दुख प्रकट करते हुए देखे गए। ऋषि जी के जाने का बेहद दुख है। शानदार अभिनेता और इंसान थे ऋषि कपूर। अक्षय कुमार का ट्वीट, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे किसी बुरे सपने के बीच में हैं। वाकई में सपने जैसा ही है। ऋषि कपूर एक साथी अभिनेता और अच्छे दोस्त। परिवार को मेरी संवेदनाएं। इस समय परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। सब परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो 7 समुंदर दूर बैठी प्रियंका चोपड़ा भी अपने आप को ट्वीट करने से रोक नहीं पाई हैं, क्योंकि आज एक सदी खत्म हो गई है। दिल भारी है। प्रियंका चोपड़ा ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रही हैं। आज एक सदी खत्म सी हो गई है, दिल भारी है। तो एक के बाद एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ा राजनेता हो या फिर अभिनेता हो, हर कोई इस समय एक शोक के साए में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कल ये खबर सामने निकल कर आई थी और इस बात को ऑफिशियल किया था ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने कि ऋषि कपूर की तबीयत ठीक नहीं है और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि इन्फेक्शन हुआ है, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि 2018 में ही इनको कैंसर का पता चला था और लगभग 1 साल न्यूयॉर्क में एक लंबा समय बिताया था ऋषि कपूर ने। शुरुआत में परिवार ने इस खबर को छुपाने की भी कोशिश करी थी। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी 2 तस्वीरें हैं। ये दोनों तस्वीरें गम के साए में डूबने को बॉलीवुड के फैंस को मजबूर करती हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया, जहां जहां पर भी इमरान खान और ऋषि कपूर के फैंस मौजूद हैं, आज एक ऐसे हालात में हैं कि सिर्फ और सिर्फ भावभीनी श्रद्धांजलि अपने घर से ही दे सकते हैं, और एक सोशल मीडिया का साथ। तो इरफान खान और ऋषि कपूर, कल इरफान खान नहीं रहे और आज ऋषि कपूर। और दोनों में एक बात कॉमन कि दोनों कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे, और दोनों ही लंबा इलाज करा के, रिकवर करा के अपने आप को भारत लौटे थे।
और खास बात अगर ऋषि कपूर जी की जाए तो ऋषि कपूर ट्विटर पे काफी एक्टिव रहा करते थे और हर किसी मुद्दे पर अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर दिया करते थे, चाहे वो किसी की मदद से जुड़ा हो, चाहे वो देश हित से जुड़ा हो। तो हर जगह पर हम ऋषि कपूर जी के विचार साझा होते हुए देख पाते थे। आखिरी ट्वीट उनका 2 तारीख को आया। 2 अप्रैल को ऋषि कपूर ने आखिरी ट्वीट किया था जिसमें वो कोरोना वॉरियर्स के लिए अपनी संवेदनाएं दे रहे थे कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर की शक्ल में हो, भगवान का रूप बनकर जो कोरोना पीड़ित लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो आम लोग हों जो बेसहारा लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को हमें अपना पूरा समर्थन देना चाहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। ये आखिरी ट्वीट था। ये मैं आपको ऋषि कपूर के आखिरी ट्वीट की मुख्य अंश बता रही हूं। इरफान खान का जाना और ऋषि कपूर का जाना एक सदी का खत्म हो जाना जैसा लगता है। और खासकर ऋषि कपूर, जिनकी कपूर खानदान के लिए जहां पर बॉलीवुड को जाना जाता है, ये वाकई में एक सदी के खत्म होने जैसा ही लगता है। हर तरह के फेसेस हमने देखे हैं ऋषि कपूर के। हर तरह की अदाकारी में वो एकदम सटीक बैठते हुए नजर आए। चाहे वो एक चॉकलेटी हीरो की इमेज हो जो बॉबी से शुरू हुई थी, सुपरस्टार वहीं से होने के लक्षण दिख गए थे ऋषि कपूर के, और उसके बाद एक हिट फिल्में। साल 2000 तक ऋषि कपूर ने 97 फिल्में की थी। और अगर उनके लीड कैरेक्टर्स की बात की जाए, जिसमें उन्होंने अकेले पूरी फिल्म का जिम्मा उठाया था, तो 50 से ऊपर ऋषि कपूर ने लीड रोल्स किए। और देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये बात कहना गलत नहीं होगा, बॉबी फिल्म के हिट होने के बाद ही, क्योंकि ज्यादातर फिल्में हिट रही। अब आपके सामने लता मंगेशकर, महान सिंगर का ट्वीट आपके सामने है। अपने आप को नहीं रोक पाई अपने दर्द को बयां करने से। ऋषि कपूर जी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत हानि हुई है। हर तरफ इसी बात का जिक्र हो रहा है। ये एक बड़ी क्षति है और इस बात को सहना मेरे लिए बेहद मुश्किल। लता मंगेशकर जो इस समय गहरे सदमे में है। रमेश पोखरियाल का भी आप HRD मिनिस्टर का भी ट्वीट देख रहे हैं। ऋषि कपूर जी के निधन की खबर से मेरे मन में एक बहुत बड़ी दुख की लहर चल रही है। महान कलाकार को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। बॉलीवुड के एक महान और बेहतरीन सदाबहार कलाकार हम सबको अलविदा कहकर चले गए। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा ऋषि कपूर और इरफान खान के फैंस के लिए कि आज साल 2020 में जहां वो घर में क्वारंटाइन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, एक आखिरी झलक भर अपने पसंदीदा कलाकार को देखने के लिए नहीं निकल सकते हैं। तो अब आगे के लिए क्या किया जाएगा, आप कैसे अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, इन सब पर विचार चल रहा है। बहरहाल आपके सामने 2 तस्वीरें। एक तरफ सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त अस्पताल प्रशासन की तरफ से अस्पताल के बाहर आप देख रहे हैं, भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का इस समय पूरा ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र की तस्वीरें। तो वहीं परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है। एक बड़ा कपूर खानदान जिसकी पहचान ही बॉलीवुड से होती है, या यूं कहें कि बॉलीवुड की पहचान कपूर खानदान से होती है। एक पीढ़ी का आज अंत हो गया है। सदाबहार रहेंगे अपने फैंस के दिल में ऋषि कपूर। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में कल ही अस्पताल में भर्ती कराए गए थे जब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, लॉकडाउन का पालन करते हुए भीड़ बिल्कुल नहीं है लगी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी सुरक्षा कर्मियों के मन में ये बात जरूर होगी कि एक इतना बड़ा अभिनेता अपने फैंस को सदमे में छोड़कर चला गया है। तो ऐसे में लॉकडाउन का पूरा पालन हो और लोग घरों से बाहर ना निकले एक आखिरी झलक भर देखने के लिए, तो सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सतर्क। तो अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने जहां पर कल भर्ती कराए गए थे ऋषि कपूर जिनकी तबीयत पिछले 1 हफ्ते से ही खराब थी। 1 साल का समय उन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया, जहां की तस्वीरें जब सामने आई
तो सब इस सकते में थे कि ऋषि कपूर भी कैंसर से पीड़ित हैं। एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ऋषि कपूर बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे थे, अस्पताल के अंदर थे। नीतू सिंह उनके साथ थी, उनके बेटे रणवीर कपूर उनके साथ थे। वो तस्वीर वायरल हुई जिसके बाद उनके फैंस तक ये जानकारी पहुंची कि ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित हैं और फिर उस खबर को ऑफिशियल किया गया था। कपूर फैमिली की तरफ से ट्वीट किया गया था कि कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये तस्वीरें आपके सामने चहलकदमी करते हुए जब ऋषि कपूर नीतू सिंह एक साथ थे, लेकिन आज हम सब कुछ छोड़कर ऋषि कपूर सदाबहार कलाकार जा चुके हैं। ऋषि कपूर बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। जैसा कि हम तमाम बॉलीवुड स्टार से साथ बात कर रहे थे, सबकी जुबान से एक ही बात निकल रही थी, बहुत ही दिलखुश इंसान थे ऋषि कपूर। भारतीय फिल्म अभिनेता, न सिर्फ अभिनेता बल्कि निर्माता, निर्देशक रह चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और फिर 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला 1971 में। तो उनके किरदार, जो किरदार उन्होंने निभाए, या वो एक संजीदा कलाकार की भूमिका हो, एक गंभीर कैरेक्टर प्ले करने की बात हो, या फिर एक कॉमेडियन, हर कैरेक्टर में एकदम फिट बैठते थे ऋषि कपूर। और एक इंटरव्यू मैंने उनका जब पीते देखा था तब उन्होंने ये बात कही थी कि अब उनको बहुत सालों के बाद काम करने में मजा आ रहा है क्योंकि उनको उनके पसंद के